यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहे और यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एम इज आर प्रयोग कर लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। साथ ही साथ यदि है, हैं, हो इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एम इज आर प्रयोग कर लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सेंटेंस है राम और श्याम दोस्त हैं। तो पहले आप देखो कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम और श्याम। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है ना, अर्थात इसके साथ वर्ब भी आपको प्लूरल प्रयोग करना है। इट मीन्स आपको आर प्रयोग करना है। ठीक है, तो राम और श्याम दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, समझना यह है कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में यहाँ पर दोस्त क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, और ये काउंटेबल नाउन है। चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, इसलिए यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई काउंटेबल नाउन हो तो उसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर है राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहाँ पर वाक्य पूरक के रूप में नाउन अर्थात संज्ञा है जो कि काउंटेबल है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो इसे भी मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। बट यदि कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में यदि कोई एडजेक्टिव रहेगा तो उसे आपको सिंपली एज इट इज लिख देना है, क्योंकि एडजेक्टिव का ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। ठीक है, तो राम और श्याम दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न। तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे राम उदास है। ठीक है, राम इज सैड। ठीक है, अब क्या है, परंतु बट। श्याम प्रसन्न, श्याम इज हैप्पी। देखो, चूंकि राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न सिर्फ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो वाक्य है ये बोलचाल में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बोलचाल में हम इसी तरह से बोलते हैं, इसलिए है नहीं भी है, फिर भी आप इस तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे श्याम इज हैप्पी। ठीक है, अब है श्याम तुम क्यों उदास हो। तो पहले श्याम है, ठीक है, तो तुम क्यों उदास हो। अब यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट है तुम और सब्जेक्ट के बाद क्यों प्रयोग में आया है, अर्थात आपको व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत करना है। ठीक है, अब व्हाई के बाद जो वर्ब प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम, यू के साथ हम आर प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर व्हाई के बाद आपको आर प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर आप देखो कि कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में क्या है, उदास। ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, सिंपली आपको सैड लिख देना है। ठीक है, श्याम तुम क्यों उदास हो, श्याम व्हाई आर यू सैड। तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्यों लगा हुआ है, अर्थात आपको व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, अर्थात व्हाई के बाद आर प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा और सबसे अंत में आओ कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यहाँ पर क्या है, प्रसन्न, हैप्पी। तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी। ठीक है, अब है राम मैं उदास हूं क्योंकि मेरा भाई बीमार है। ठीक है, तो पहले राम मैं उदास हूं, आई एम सैड। एक चीज यहां पर जान लो, जैसे कि आई है, ठीक है, और एम है, तो आई एम को आप सिंपली लिख सकते हैं एम। ठीक है, ये बोलचाल में प्रयोग में आता है। ठीक है, तो मैं उदास हूं, आई एम सैड। उसके बाद क्या है, क्योंकि, बिकॉज। मेरा भाई बीमार है। ठीक है, तो माय ब्रदर
इज इल। राम, मैं उदास हूं क्योंकि मेरा भाई बीमार है। राम, आई एम सैड बिकॉज माई ब्रदर इज इल। श्याम, तुम्हारा भाई क्यों बीमार है? श्याम। अब यहां पर आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, तो वह से सेंटेंस की शुरुआत कर लेना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अनुसार एम जा रहेगा तुम्हारा भाई, ये क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ आपको इज प्रयोग करना है। ठीक है, तो व्हाई इज योर ब्रदर इल। श्याम, तुम्हारा भाई क्यों बीमार है? श्याम, व्हाई इज योर ब्रदर इल। क्या वह हमेशा बीमार रहता है? ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात आपको सब्जेक्ट के अनुसार एमईआर से सेंटेंस की शुरुआत कर लेना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम इज प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इज से करेंगे। ठीक है, इज ही ऑलवेज इल। अब एक चीज यहां पर आप देखो, क्या वह हमेशा बीमार रहता है? इज ही ऑलवेज इल। मैंने आपको शुरू में बताया कि यदि हिंदी वाक्य अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो हम एमिजार से उस सेंटेंस को अनुवाद कर लेते हैं यदि ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है इसलिए मैंने इज प्रयोग कर लिया। क्या वह हमेशा बीमार रहता है? इज ही ऑलवेज इल। क्या वह अस्वस्थ है? इज ही अनहेल्दी। राम, हाँ वह अस्वस्थ और कमजोर है। राम, यस। देखो ही इज, ठीक है, ही इज को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हिज। ठीक है, ये बोलचाल में प्रयोग में आता है। ठीक है, हिज। ठीक है, तो वह अस्वस्थ और कमजोर है। हिज अनहेल्दी एंड वीक। राम, हाँ वह अस्वस्थ और कमजोर है। राम, यस ही इज अनहेल्दी एंड वीक। ठीक है, वह मजबूत नहीं है। ही इजंट। अब यहां पर एक चीज आप देखो, इज प्लस नोट। ठीक है, इसे आप इजंट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वह मजबूत नहीं है। ही इजंट स्ट्रॉन्ग। श्याम, क्या वह नेक और विनम्र है? श्याम, इज ही gentle and humble। श्याम, क्या वह नेक और विनम्र है? श्याम, इज ही जेंटिल एंड हम्बल। राम, हाँ वह नेक और विनम्र है। राम, यस ही इज gentle and humble। वह घमंडी नहीं है। He isn't proud। वह घमंडी नहीं है। He isn't proud। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, R प्लस नोट इक्वल टू आरंट। इसका प्रयोग आप अपनी बोलचाल में कर सकते हैं। ठीक है, तो वह घमंडी नहीं है। ही इजंट प्राउड।